नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो अभी हमारा बिहार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 23 दिसंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का। आज हम उसी का पेपर देखने वाले हैं। एक बार पेपर को देख करके जाइएगा। वैसे हमारा 5 मार्च को एग्ज़ाम है तो टाइम बहुत अधिक नहीं बचा है, तो जितना आप रिविज़न कर सकते हैं उतना आप रिविज़न कीजिए। जो आपको लगता है कि यहाँ से हमारा टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर जो वन लाइनर होता है उसको देख के जाइएगा, वहाँ से आपका बहुत अधिक प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम जीके जीएस देख लेते हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका डिस्कशन भी देख पाएंगे। और रही बात इसका टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करेंगे, तो टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे जो सर्च लिस्ट होता है वहाँ पे जाके सर्च कीजिएगा जीके विथ सूरज, वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। घास का मैदान दिया गया है, महाद्वीप दिया गया है। तो हम इसका देख लेते हैं। देखिए हमारा जो सेलवास है दक्षिण अमेरिका सही है, पंपास हमारा यूरोप, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों पंपास के बारे में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पंपास अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम पंपास कहते हैं। बाकी वेल्ड हमारा अफ्रीका सही है, डाउन्स हमारा ऑस्ट्रेलिया सही है। आगे है शैवाल तथा कवक के मध्य जो कि सहजीविता कहलाती है, सहजीविता जो है कहलाता है, तो लाइकेन कहलाता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए मैथ्स रीजनिंग कहीं कहीं आगे पीछे दिया हुआ है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेगा। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है। कौन से सिद्धांत के अनुसार होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के अनुसार होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 जो है किससे संबंधित है। अनुच्छेद हमारा जो 157 है ये हमारा राज्यपाल के रूप में नियुक्ति यानी नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। आंसर हमारा यहाँ पे 11 का सी हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। इसका जो प्रमुख कारण है विशाल महासागरीय विस्तार, विशाल महासागरीय विस्तार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया जा सकता है। आंसर हमारा हो जाएगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। आंसर हमारा 13 का बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है। प्रतिरोधकता का एक इकाई है, तो आंसर हमारा जो है 15 का हो जाएगा ओम मीटर। आंसर याद रखेंगे ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 18 नंबर कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 अगस्त को। याद रखेंगे 29 अगस्त को। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा मॉरिशस जो है आपका नहीं है, बाकी अफगानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। समीर वी कौमत डैश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं, यानी कौन से क्षेत्र में अपना पद धारण किए हुए हैं, तो ये आपके हो जाएंगे रक्षा के क्षेत्र में। आंसर हमारा जो है 20 का बी सही आंसर हो जाएगा। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखेंगे तमिलनाडु। आगे है कि हेलेंसिंकी राजधानी है किसकी। जो हेलेंसिंकी है आप सभी को पता ही होगा, फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिंकी। आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा बताइएगा बीटा 6 परिणाम है किसका, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दुर्बल नाभिकीय बल का, दुर्बल नाभिकीय बल का, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 27 नंबर, बोला कि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, गांव स्तर पर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 27 का। अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आंसर हमारा 27 का ए हो जाएगा। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डैश ने किया था, यानी किसने किया था। देखिए इसका जो प्रयोग है ये किया गया था डटन के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा सी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है दोस्तों MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। आंसर हमारा यहाँ पे
बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ है दोस्तों 1966 से 67 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है किसने बनाया था? ये बनाया गया था राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कि सुगौली की संधि नेपाल जो है कब संपन्न हुआ था? सुगौली की संधि, तो सुगौली की संधि की बात कर लेते हैं तो ये हमारा हुआ था 1816 में। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। सुगौली की संधि जो है लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। ये पॉइंट भी आप इस अच्छे से याद रखेंगे। इथेन जिसका आणविक सूत्र जो है C2H6 है, इसके पास बंध पूछ रहा है। तो बंध हम देखें तो इसमें हमारा 7 सहसंयोजक बंध होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज किया है। ये सब हमारा प्रश्न एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? आंसर हमारा हो जाएगा 43 का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था? भारत से ऊंचा स्थान था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। याद रखेंगे, श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? 2022 के विजेता की बात कर लेते हैं तो ये आपके हो जाएंगे विनोद शर्मा। याद रखेंगे, विनोद शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? देखिए, भाषा सम्मान की बात कर लेते हैं तो साहित्य अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1996 से। नेक्स्ट हमारा आगे प्रश्न है, बोला कि एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, यह है। तो वह एक प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों आपका हो जाएगा माई आस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ्स माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा जो है किसने लिखा है? ये जो आत्मकथा है दोस्तों, ये लिखा गया है रत्नाकर शेट्टी के द्वारा लिखा गया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? देखिए, भगत सिंह का जन्म जो है दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, बंगा गांव में हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि ये आपका पाकिस्तान के लायलपुर के बांगा गांव में हुआ था। बांगा गांव में पाकिस्तान में पड़ता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों, वैसे 24वें आप सभी लोग के हो जाएंगे महावीर स्वामी, और 23वें आप सभी को पता ही होगा। आंसर हमारे यहाँ पे पाश्चरनाथ हो जाएंगे, और पहलवे हमारे जो पहले थे वो हमारे ऋषभदेव हो जाएंगे। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है? तो नगद कोष अनुपात की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4.5%। ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष कितने में, यानी कौन से वर्ष में की गई थी? तो ये किया गया था 1963 में। आंसर याद रखेंगे 1963 में। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा जो है की जाती है? विभवांतर की माप जो है ये आपका किया जाता है वोल्ट मीटर में। आंसर याद रखेंगे वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी। लैक्टिक अम्ल कौन सी समयावता प्रदर्शित जो है करता है?
सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाशिक समयावता हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 72 का सी सही उत्तर हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसका? 73 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशियाई हाथी का है। किसका है? एशियाई हाथी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि कौन सा शब्द जो है अन्यों से संबंध नहीं रखता है। इनमें से हमारा कौन सा शब्द है जो तीनों में से, चारों में से अलग है? तो महाधमनी जो है हमारा अलग है, बाकी हृदय, यकृत, अमाशय ये सब हमारा एक है, मतलब एक तरीके से ये सब हमारा संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? 78 नंबर, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का जो गवर्नर जनरल था वो हमारा लॉर्ड एम्हेस्टन यानी एम्हेस्ट हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 78 का ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका कार्यकाल आप याद रखेंगे 1823 से लेकर के 28 तक इसका कार्यकाल जो है माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो सर्वे के अनुसार देखा जाए तो बिहार राजस्व घाटा राज्य हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि विनिमय, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन जो है किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा जो है 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधीनस्थ विधायन समिति हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। आगे हमारा प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? तो ये कितने प्रकार के बंध हैं दोस्तों? तो 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएंगे। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो जाएगा। ये हमारा करंट अफेयर से प्रश्न होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो आपका पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्लोरेला। याद रखें क्लोरेला, ऑप्शन हमारा 88 का ए सही आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कर लेते हैं तो ये राष्ट्रपति करते हैं। आंसर हमारा 89 का ए सही आंसर हो जाएगा। ब्रेड बनाने में डैश उपयोग जो है किया जाता है। देखिए ब्रेड बनाने की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रोमाइसिस सेरेविसी हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ये कब हुआ था दोस्तों? और देखिए 42वां जो हमारा संविधान संशोधन है इसको हम लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं और ये हमारा 1976 में हुआ था, 1976 में। आगे हमारा है बोला कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं आई शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, तो ये हमारा उपस्थित होता है रेटिना में। आंसर हमारा यहाँ पे सी याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 93 नंबर। बोला कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 71 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये हमारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आपका 2015 में शुरू किया गया था। आंसर हमारा डी हो जाएगा। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? देखिए योजना अवकाश की बात करते हैं तो ये कहा जाता है 1966 से 69 के बीच में जो है हमारा अवधि। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है किसको? देखिए अनुच्छेद 39A जो है
ये हमारा प्रावधान करता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता को। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बिंबिसार जो है किस राजवंश का शासक था? देखिए बिंबिसार की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे हर्यक राजवंश हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? देखिए शीत ऋतु में वर्षा होता है तो भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 101 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम अपना प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 नवंबर को। आंसर याद रखेंगे 11 नवंबर को। आगे हमारा क्या प्रश्न है, ये रहा। बोला कि कॉटरेल अवक्षेपक यानी अवक्षेपक का उपयोग जो है किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है दोस्तों, धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में यह आपका प्रयोग किया जाता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है? तो वृद्धि की घोषणा का अर्थ के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हमारा 13 का हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा। आंसर हमारा यहाँ पे 13 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है शिंजो आबे डैश के प्रसिद्ध नेता थे। देखिए शिंजो आबे सभी लोग जानते ही होंगे दोस्तों। इसका आंसर जो है हमारे यहाँ पे जापान के ये वो प्रसिद्ध नेता थे। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शिंजो आबे जो थे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे। आप इनका मतलब पार्टी भी याद रखेंगे। आगे क्या प्रश्न है देख लेते हैं। आगे है कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्वकर्ता थे वो नेतृत्वकर्ता कौन था उस टाइम, वो पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा जो है 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। नेक्स्ट है वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार जो है दिया गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों नीना गुप्ता को दिया गया है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो कौन सा नया नाम दिया है? तो नेताजी एक्सप्रेस हो जाएगा। आंसर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना है, यानी सलाह देना का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हम आगे प्रश्न देखते हैं। बोला कि भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो इसका सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोरहाट। आंसर याद रखेंगे जोरहाट। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे की पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? उत्तर पश्चिम भारत की लिपि के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा शारदा लिपि हो जाएगा। आंसर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से XEF4 की सही ज्यामिति तथा संस्करण अथवा कौन सी सही है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा 33 का हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता जो है होती है? तो यह आपका होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो ये हमारा हो जाएगा 35 का यहाँ पे 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डैश राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला चंद्र अभियान 1 किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो ये आपका लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आगे हमारा है कौन सा पद जो है दूसरों से भिन्न है? तो दूसरों से हमारा कौन सा अलग है? तो हमारा PST जो है हमारे यहाँ पे अलग हो जाएगा। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 39 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंजेला मर्केल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करके बताना है।
तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अंपायर। स्टंप, गिल्लियाँ, बल्ला ये सब हमारा एक तरीके से खेलने वाला है, अंपायर इसमें हमारा अलग हो जाएगा। आगे है कि यूएई की मुद्रा क्या है। यूएई की जो मुद्रा है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा दिरहम। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल डैश राष्ट्रमंडल खेल थे, तो यानी कौन सा बात था ये हमारा, तो ये आपका देखा जाए तो 10, 20 यानी 22वें यह हमारा था, ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा। दूसरों से भिन्न यानी अलग को चुन करके बताना है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिटार। ये बीन, बांसुरी, तुरही ये सब हमारा मुंह से बजाते हैं, गिटार जो है तार वाला होता है जो कि उंगली से बजता है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो गृह मंत्रालय के अधीन जो है नहीं है दोस्तों, तो कानूनी व्यवस्था विभाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुआ था। जो पुरंदर का संधि है ये हमारा 1665 ईस्वी में हुआ था, आंसर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। तो यही तो हमारा यहाँ पे जीके जीएस था, हमने समाप्त कर दिया है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा और इसका सेकंड शिफ्ट का भी है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।